पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। और आज उस मूवी ने क्या करा है, उस बच्चे का मतलब समझ नहीं आ रहा, वो बच्चा भी हमारा ही है। जी फांसी होनी चाहिए, उसने जीने का हक खो रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। इस वीडियो में एक माँ अपनी बेटी मुस्कान रस्तोगी को बदतमीज बोल रही है और बाप उसी बेटी की फांसी की डिमांड कर रहा है, पर क्यों? आखिर कौन है मुस्कान रस्तोगी? मुस्कान 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 मेरठ यूपी 2014। सौरभ राजपूत की माँ और सौरभ मुस्कान के नाना से मिलने आए थे और उसी दिन पहली बार मुस्कान और सौरभ एक दूसरे से मिलते हैं और देखते ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर सौरभ की फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए 2016 में सौरभ और मुस्कान भाग के शादी करते हैं। उसी साल सौरभ की भी जॉब लग जाता है मार्शल नेवी में और उसे मुस्कान को छोड़ के इंग्लैंड जाना पड़ता है। पर सौरभ अपने प्यार से दूर इतना खुश नहीं था और उससे ब्लाइंड लव था। उससे अपने माँ बाप को छोड़ा, उनने परेशानी में रहा पर उसे नहीं छोड़ा। जब 2019 में सौरभ और मुस्कान के घर में एक बच्चे का जन्म होता है, तब सौरभ मुस्कान को सपोर्ट करने के लिए जॉब छोड़ के वापस इंडिया चला आता है। पर तब तक मुस्कान के लाइफ में एक दूसरे लड़के की एंट्री हो चुका था। कैसे दोस्ती थी, कब कैसे दोस्ती थी, कैसे मिलना हुआ दोबारा, क्या दोबारा ये 2019 में मिले हैं। 8वीं क्लास में ये क्लास फेलो रहे हैं विवेकानंद में, और जब वो सौरभ 2 साल के लिए सर्विस पे चला गया तो इन्हें पूरा मौका मिल गया। साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी दोनों क्लासमेट थे और बहुत सालों बाद 2019 में स्कूल फ्रेंड की रियूनियन पार्टी में दोनों फिर से मिले। उसके बाद मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, कई जगह दोनों की मुलाकात होती रही। मुस्कान और साहिल की ये मुलाकातें धीरे धीरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बदल चुका था। पहले तो सौरभ को मुस्कान की इन हरकतों के बारे में पता नहीं था, पर जब सौरभ को वापस अब्रॉड जाना पड़ा जॉब के कारण, तब साहिल मुस्कान से मिलने के लिए सौरभ और मुस्कान के घर में आना शुरू कर देता है और मकान मालिक ये बात सौरभ को बता देता है। उसके बाद 2021 में सौरभ डिवोर्स फाइल करने की सोचता है, पर वो अपनी बेटी के कारण रुक जाता है। फिर धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगती है सौरभ और मुस्कान के बीच में। मुस्कान साहिल से मिलना भी बंद कर देता है, इसलिए 2023 में सौरभ फिर से यूके जाके जॉब करने लगता है। पर क्या सच में मुस्कान सुधर चुकी थी? नहीं। सौरभ के जाने के बाद मुस्कान और साहिल फिर से पहले की तरह मिलना शुरू कर देते हैं, पर इस बार दोनों छुप छुप के मिलने लगते हैं। ऊपर से दोनों बहुत ज्यादा ड्रग्स भी लेने लगते हैं। पर मुस्कान और साहिल की दिक्कत तब शुरू हुई जब सौरभ ने बोला वो वापस आने वाला है 2 महीने बाद, यानी फरवरी 2025 को, क्योंकि सौरभ के आने के बाद ना ही मुस्कान ड्रग्स ले पाएगी, ना ही वो अपनी मनमानी कर पाएगी। इसलिए मुस्कान और साहिल मिलकर सौरभ को अपने रास्ते से हटाने की प्लान बनाने लगे। सौरभ 24 फरवरी 2025 को वापस इंडिया में लौट के आ चुका था और 3 मार्च 2025 को सौरभ अपनी बेटी पीहू को अपने नानी के घर में छोड़ के आता है, क्योंकि अगले दिन सौरभ और मुस्कान घूमने जाने वाले थे। पर मुस्कान के इरादे कुछ अलग ही थे। उसी रात मुस्कान सौरभ के खाने में बेहोशी की टेबलेट मिला देता है और थोड़ी देर बाद सौरभ बेहोश हो जाता है। उसके बाद मुस्कान साहिल को बुलाती है और पहले मुस्कान ने, फिर साहिल ने सौरभ के चेस्ट पे चाकू से 3 बार वार किया और सौरभ वही दम तोड़ देता है। उसके बाद दोनों मिलके सौरभ के बॉडी को बाथरूम में ले जाके पहले सौरभ के सर को धड़ से अलग किया, फिर सौरभ के दोनों हथेलियों को काटा। फिर अगले दिन 4 मार्च को सौरभ के बॉडी को ड्रम में डाल के ऊपर से सीमेंट डाल के सील कर दिया और उसी दिन के शाम को ही साहिल और मुस्कान दोनों मनाली घूमने चले जाते। फिर कसोल में साहिल और मुस्कान ने होली भी मनाया और मुस्कान ने साहिल की बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। दूसरी तरफ मेरठ में सौरभ की बॉडी ड्रम के अंदर पड़ी हुई थी। फिर 2 हफ्ते बाद 17 मार्च को साहिल और मुस्कान मेरठ लौट आती है और फिर 18 मार्च 2025 को साहिल और मुस्कान पकड़े जाते हैं और पुलिस को सौरभ की बॉडी भी मिल जाता है।